हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं DELED थर्ड सेमेस्टर का समावेशी का क्लास। मैं आपको बता दूं कि आपके समावेशी में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, आपके टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं और आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर आपको 15 में से 15 नंबर लाना है तो आपको सारे क्लास को डेली देखना होगा। तो अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको समस्या हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 30 क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं 31 क्वेश्चन से। प्रतिभाशालिता कब आती है? वातावरणीय अभिप्रेरणा से, आनुवंशिक रचना से, मनोसामाजिक कारणों से, या आ और बा दोनों। अगर उससे बात करें सामाजिक की बात, तो वातावरण में आपका सामाजिक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अच्छे बालक का विकास करने के लिए उसका वातावरण और उसका वंशानुक्रम होना, दोनों होना बहुत ही अच्छा आवश्यक है। अगर दोनों में से कोई एक खराब निकला तो बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सामान्य योग्यता से कम रह जाती है। अगर मान लो कोई भी बालक सामान्य योग्यता से कम है तो क्या हुआ? अपराधी बन जाएगा? क्या हुआ? मानसिक रूप से कमज़ोर बन जाएगा? क्या हुआ? विशेष में आएगा? दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो कोई भी बच्चा सामान्य योग्यता से थोड़ा सा कम है तो वह पिछड़े में आएगा, लेकिन वह इन तीनों में नहीं आएगा। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकास को दिखाते हैं? चिंता। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लक्षण की बात की जा रही है। लक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है कि आखिर कौन सा लक्षण दिखाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपको लक्षण की बात दिखाई दे तो वह आपका संबंध में आएगा। किस में आएगा? संबंध में आएगा। आपको कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक से याद करना है कि अगर मान लो कुछ नया ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप पलटे ना, जो आपका आंसर है आप वही दें। तो इसमें आपका संबंध यानी बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सिखाते हैं। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सिखाते हैं दोस्तों, सीखते हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, आ और बा दोनों से। देखिए, अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ सीखना है तो दोस्तों सबसे पहले आपका उसमें आ वाला होना आवश्यक है, ठीक है, रुचि। फिर इसमें आपका परिवार भी आपका मान जाए। जब आपका दोनों चीज़ मान्य हो जाएगा तो आपके स्कूल के भी टीचर आपको मान्य हो जाए। अगर मान लो आपको डांस में आगे बढ़ना है, अगर मान लो आपको सिंगिंग करना है, आपको स्पोर्ट में जाना है, तो उसमें आपका रुचि, परिवार, विद्यालय आपका तीनों होना आवश्यक है। यानी आपका दोस्तों हो जाएगा दा। अब ये आपका आ और बा कैसे हो गया? अगर तो आपके अंदर रुचि है, ठीक है, तो आपके विद्यालय के सर भी मान जाएंगे अगर ये दोनों मान गए, क्योंकि दोस्तों आपको इन्हीं दोनों से आगे बढ़ना है। बस केवल परिवार आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है? विद्यालय और रुचि। आपके अगर ये दोनों चीज़ मजबूत हैं तो परिवार आपका तो पीछे की बात है, वो तो हाँ तो कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन ना होता, ठीक है, अगर मान लो दोस्तों आपका ये वाला ऑप्शन ना होता, इसमें आपका केवल बा वाला होता, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका बा वाला सबसे पहला आपका क्या है? आपका रुचि। आखिर आपका क्या चीज़ करने का मन कहता है, यानी आपका बा वाला सबसे मोस्ट है, फिर कोई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बुद्धि लब्धि
के मापन के जन्मदाता कौन है। अब यहाँ पर बुद्धि लब्धि की बात की जा रही है, तो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा टर्मन महोदय। ओके दोस्तों, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 50 से 60, 1 मिनट, 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों अगर मान लो किसी बच्चे की IQ 50 से 60 है तो आप उसे किस श्रेणी में रखोगे। दोस्तों वह हो जाएगा आपका आ वाला। ठीक है दोस्तों, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है किससे कम होती है, औसत बालक से। किससे, औसत बालक से मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। ठीक है, इसमें भी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मानदित बालकों को शिक्षा हेतु ध्यान रखें। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमने आपको कराया था फर्स्ट क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। इसमें आपका हो जाएगा सा वाला, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह क्वेश्चन उतनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ओके दोस्तों, कितने प्रकार के आपके हो जाएंगे, आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सामान्य की बात यहाँ पर की जा रही है। 80 से 90, 70 से 80, 90 से 100 या 20 से 70। सामान्य की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, सामान्य की बात यानी आपका 90 से 100। ठीक है, 90 से 100 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। 41 यहाँ पे आपका है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 85 से अधिक, 85 से कम या 86 से कम या आ और बा दोनों, बताइए। तो अगर पिछड़े बालक की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 85 से कम। क्या होगा, 85 से कम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितना होता है। 80 से कम, 90 से अधिक या फिर 140 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली बालक सामान्य बच्चे से अधिक होता है। ओके दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चे की IQ सामान्य बच्चों से अधिक होता है। जब अधिक होता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 140 से अधिक। ठीक, सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 43, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। 85 से कम बुद्धि लब्धि किसकी होती है। अब यहाँ पर आप लोग खुद देखिए, आपसे किस तरह क्वेश्चंस को उलट के पलट के चीर फाड़ के आपसे यहाँ पर देखिए किस तरह क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया आता है। तो इसमें आपका होगा पिछड़े बालकों की। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा पिछड़े बालकों की। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अल्फ्रेड विनय ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था। 1950, 1901, 1911 या 1879। इसमें आपका क्या होगा, अगर दोस्तों बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 1905। 1905 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। इसमें आपका हो जाएगा बा, ना आपके होंगे सिग्मंड फ्राइड, ना थॉर्नडाइक, ना पाउलॉक। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। आप लोग वीडियो को भी शेयर करिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड श्रेणी का विकास किस देश में किया गया था।
अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर आपका फ्रांस। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, स्टैनफोर्ड। इसमें आपका अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालकों में, पिछड़े बालकों में, मंदबुद्धि बालकों में या फिर प्रतिभाशाली बालकों में। इसमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर हम हस्तशिल्प की बात कर रहे हैं तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा मंदबुद्धि बालकों में। ऐसा क्यों? जिन बच्चों जो बच्चे दोस्तों सामान्य हैं वो सबसे आगे जाएंगे, जो पिछड़े हैं दोस्तों वो तो पीछे रहेंगे। ठीक है, वो कभी ना कभी तो सामान्य हो जाएंगे। और जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो तो अलग से वो तो सामान्य से भी आगे हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि बालक हैं दोस्तों, अगर वो अधिक नहीं पढ़ सकते हैं तो उन्हें हस्तशिल्प के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो आगे चलकर कुछ अपने हाथ से बना पाएँ, कुछ अपना रोजगार भी कर पाएँ। ओके, तो अगर उन्हें हस्तशिल्प से शिक्षा दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान क्या है? इसमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर आपको इसका आंसर देना होगा। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका विशेष, मुख्य और समुचित शिक्षा, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ, यह आपका किस में आएगा? मानवीकरण की या फिर समावेशी की या फिर संस्था रहित शिक्षा की या उपयुक्त सभी। अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा सही। इसमें आपका क्या आएगा? इसमें दोस्तों आपका क्या आएगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका आएगा मानवीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उदय की बात की जा रही है तो इसमें आपका आएगा मानवीकरण की। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकलांग, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार कौन सा है? शारीरिक, मानसिक या अवेगात्मक अवस्था, इसमें से आपका क्या होगा? विकलांग की बात की जा रही है तो विकलांग में आपके ये तीनों आएंगे, चाहे बालक मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या किसी भी चीज़ से हो, आपका विकलांग तो विकलांग आएगा, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 51 क्वेश्चंस, बहुत शुभ क्वेश्चन है। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, समाज केंद्रित। दोस्तों अगर बात करें इनमें से कौन सा सही होगा तो दोस्तों इसमें से आपका सबसे पहले आएगा बाल केंद्रित। समाज तो अलग बात है, शिक्षा अलग बात है। पहले बालक, बालक आपका मुख्य बिंदु होता है। ओके दोस्तों, हम लोग बालक के हिसाब से पढ़ाएंगे, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। माध्यमिक स्तर में, माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं निर्देशन में, निर्देशन अपराधदाता बनने में या फिर निर्देशन समिति बनने में या उपयुक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा? इसमें भी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, 15वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, निर्देशन के साथ आवश्यकता है। निर्देशन के साथ आवश्यक दोस्तों क्या है? मार्गदर्शन, परामर्श या वैश्विक निर्देशन या इनमें से कोई नहीं। बताइए निर्देशन के साथ आवश्यक क्या है? अगर बात करें इसके आंसर की तो इसका हो जाएगा आपका परामर्श। परामर्श आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बा वाला आपका बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। परामर्श की प्रक्रिया मुख्य अंग है। परामर्श की प्रक्रिया का मुख्य अंग आपका कौन सा है? परामर्श के प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन सा है? अगर बात करें आंसर की दोस्तों, परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी
परामर्शदाता या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों ये आपके तीनों मुख्य अंग हैं, यानी आपका हो जाएगा द। ठीक है, ये तीनों आपके मुख्य अंग हैं, द वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परामर्श के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? चलिए, परामर्श के मुख्य उद्देश्य आपके क्या हैं यहाँ पर आपको बताना है। और जब यहाँ पे आपसे परामर्श के मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको दिख गया उपयुक्त सभी, यानी आपका द वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, द वाला आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखते हैं 56 क्वेश्चंस। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है? 10, 12, 14 या 15? इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 10। कितना? 10 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निरीक्षण के प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4। निरीक्षण के कितने प्रकार हैं? निरीक्षण के आपके 3 प्रकार हैं। दोस्तों कितने प्रकार हैं? निरीक्षण के आपके 3 प्रकार के होते हैं। 58 की बात करते हैं। निर्देशन के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पता है दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा औपचारिक रूप से, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 59 क्वेश्चन है। व्यावसायिक निर्देशन का महत्व है औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या पारिवारिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपको हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60वां आपका है निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर गहन संबंध है या असंबंधित है या कुछ कुछ संबंध है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये निर्देशन और परामर्श का क्या संबंध है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, निर्देशन और परामर्श का गहन संबंध है। दोस्तों निर्देश देना और परामर्श देना ये दोनों आपके गहन संबंध के अंतर्गत आएंगे, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करिए आखिर अब तक आपने 30 क्वेश्चन में से कितना सही किया है। 30 में से आपने कितना सही किया है आप कमेंट करिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन के साथ, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।